नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और देवभूमि में आपका स्वागत है। तो देहरादून में कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है। सचिवालय में कोविड-19 पर समीक्षा बैठक जारी है अब भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई जिलों के अधिकारी इस बैठक में शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार समीक्षा बैठक कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, स्वास्थ्य सचिव, आईजी और डीआईजी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो देहरादून में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। तो इसी को देखते हुए बैठक की जा रही है देहरादून में, और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि कोरोना को लेकर ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सचिवालय में कोविड-19 पर यह समीक्षा बैठक अब भी जारी है। तो इस बैठक में कई लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, स्वास्थ्य सचिव, आईजी और डीआईजी भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम सना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर है वो। तो फहीम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना को लेकर के ये चर्चा की जा रही है, समीक्षा बैठक हो रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसे फैसले अब लिए जा सकते हैं? देखिए, कोरोना के पॉजिटिव मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए थोड़ा चिंता का सबब है, और सरकार गंभीरता से उसको देख भी रही है, ले भी रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार बैठक कर रहे हैं। आज की इस बैठक में बहुत हद तक संभावना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं। लॉकडाउन जैसा विषय तो भारत सरकार के है, भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत ही उस तरह के फैसले लिए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर कोरोना नियंत्रण की एसओपी को लागू करने को कुछ फैसले ले सकती है। जैसा पिछले दिनों भी हमने देखा कि जो दिल्ली से विशेष कर आवागमन है, एनसीआर से विशेष आवागमन है, उसको काफी हद तक मॉनिटरिंग एक तरीके से और टेस्टिंग के बाद ही कोविड निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको एंट्री है प्रदेश में, इस तरह का फैसला लिया था। अब इससे आगे बढ़ करके कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, इसकी संभावना है। अभी ये बैठक चल रही है, लगभग 1.5-2 घंटे से ये बैठक, मैराथन बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की, और सभी जिलों से उसमें स्थिति की समीक्षा करते हुए सुझाव भी लिए जा रहे हैं जिला प्रशासन से। तो अभी बैठक चल रही है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ फैसले और कड़े कोरोना नियंत्रण को लेकर के लिए जा सकते हैं। जी, वैसे फहीम, इस बैठक में कहा जा रहा है कि आईजी डीआईजी भी मौजूद रहेंगे, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या कानून व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? कानून व्यवस्था के मद्देनजर इसलिए अहम है पुलिस अधिकारियों का इसमें मौजूदगी, क्योंकि जो कोरोना से नियंत्रण के जो नियम है उनके पालन को लेकर के जो कार्रवाई कर रही है वो के तहत हो रही है। और जैसे मास्क को लेकर, मास्क ना लगाना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना की जो कार्रवाई है वो भी होती है, तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व है। तो लिहाजा और बॉर्डर पर चेकिंग, एक तरफ मेडिकल टीम टेस्टिंग करती है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगा होता है ताकि जो उसका उल्लंघन ना हो नियमों का। तो लिहाजा पुलिस की इसमें बहुत अहम भूमिका होती है सारे के क्रियान्वयन में, इसलिए पुलिस अधिकारी मौजूद जी, फहीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो इस बीच जो अभी बैठक जारी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, इस के बाद क्या कुछ फैसला आएगा ये भी देखा जाएगा। तो देहरादून में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर के प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर देहरादून में घाटों पर स्नान इस बार नहीं किया जाएगा और ये आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जिला अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। देहरादून के सभी घाटों पर स्नान या लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। ऋषिकेश में भी सभी घाटों पर पुलिस मुस्तैदी से तैनात रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। देहरादून में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अक्सर लोग स्नान करने के लिए घाट तक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर देहरादून में किसी भी घाट पर लोगों को ना ही एक जगह इकट्ठा होने दिया जाएगा और ना तो स्नान की अनुमति दी गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ही जिला अधिकारी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और ये आदेश दिए गए हैं और भारी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो पुलिस भी मुस्तैदी के साथ यहां तैनात रहेगी और ऋषिकेश के भी जो तमाम घाट बताए जा रहे हैं जहां पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और ये देखा जा रहा है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर महामारी आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं कि इस बार
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कोई भी घाटों पर स्नान करने के लिए नहीं जाएगा। तो इसको लेकर के वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसा हमने देखा कि अभी छठ पूजा का पर्व निकला है और उसमें भी घाटों पर होने को लेकर के एसओपी लागू की गई थी और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के साफ तौर पर दिया गया है कि किसी तरीके से घाट पर जमा होकर श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाएंगे। और ये केवल देहरादून में, क्योंकि ऋषिकेश भी इसमें शामिल है देहरादून जनपद में, तो ऋषिकेश एक बड़ा स्थान है, आस्था का केंद्र है, वहाँ भी श्रद्धालु जुटते हैं घाटों पर, लिहाजा ये कार्तिक दिनों पर नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि जो कोरोना का नियंत्रण करने को लेकर के जो नियम है उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और जहाँ तक बात है इसमें रिएक्शन की, तो देखिए पब्लिक इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी बाजारों में जो लापरवाहियां हैं या आवागमन में एक दूसरे से संपर्क में जो लापरवाहियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन रहा है जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस लगातार। जी फहीम, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर अगर कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो महामारी आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्या जुर्माना किया जाएगा या फिर किस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? देखिए, उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाइयां हैं और उसमें मुख्य तौर पे ये रहता है कि अपनी और दूसरे की जान से खिलवाड़ करने की उसमें धाराएं लगती हैं और जो कि बहुत खतरनाक होती है। और दूसरा जो अलग अलग धाराएं तय हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना या मास्क ना पहनना, उसके लिए अलग अलग नियम तय हुए हैं। तो ये तमाम परिस्थितियों के हिसाब से जिस नियम का उल्लंघन करने पर जो पकड़ा जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तब बात डोईवाला की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे हैं और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड के अपने पहले दौरे पर है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर ही भव्य तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इस स्वागत के दौरान मौजूद थे। हम प्रभारी बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं, सभी से मिलेंगे, बात करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जा सकता है। और हमारे सामने, क्योंकि पुनः सरकार भी बनानी है, ये भी हमारे सामने जिस प्रकार से जनता का हमें लाभ मिल रहा है, उनकी मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, उसको उसी प्रकार से बनाए रखते हुए। और इस बीच कोटद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। सीज फायर के उल्लंघन के दौरान शहीद हुए थे, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी गई है। 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार थे शहीद स्वतंत्र सिंह। सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई है। शहीद की अंतिम यात्रा में जन सैलाब भी उमड़ा और मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान भारी हुजूम देखने को मिला और वहीं मंत्री धन सिंह रावत भी इस अंतिम यात्रा में मौजूद बताए गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स से छुट्टी मिल गई है। कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें भर्ती किया गया था और एम्स में भर्ती थी बेबी रानी मौर्य, जिसके बाद अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो उन्हें एम्स से इस वक्त छुट्टी मिल गई। 1 हफ्ते के लिए उन्हें होम क्वारंटीन में ही रहने को कहा गया है। 23 नवंबर को एम्स में भर्ती किया गया था और अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स ने छुट्टी दे दी है और उन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते तक उन्हें होम क्वारंटीन में ही रहने को कहा गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस वजह से उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था, जिसके बाद से अब 1 हफ्ते तक और उन्हें होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 23 नवंबर को एम्स में भर्ती किया गया था राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को, जिसके बाद आज एम्स से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।
गवर्नर मैडम को आज सुबह 10:30 बजे एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके सिम्टम्स प्रारंभ होने के 10 दिन हो चुके थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको डिस्चार्ज किया जा सकता था। वो पूर्णतया एसिम्टोमेटिक हैं, कोई नया कोविड का सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है। उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सारे लिखित रूप में दिए गए हैं तथा एक फिज़िकल रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम भी बताया गया है, जिसको फॉलो करने से और जल्दी उनकी फ़िज़िकल स्थिति। और नरेंद्रनगर में तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में चालक की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से सकलाना पट्टी बारात लेकर जा रही थी ये कार, 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। टाटा सुमो कार मौके पर पहुंची और पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची और कहा जा रहा है कि टाटा सुमो ये कार थी जो कि खाई में गिरी है, जिसके बाद से पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद से सभी लोगों को कार से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायलों को सीएमआई देहरादून और एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है। हम थे और सुदेश था। किसकी अपनी बाइक पे थे आप? किसकी बाइक पे थे? अपनी बाइक पे थे। क्या नंबर है आपकी बाइक का? यूपी 76 AB 1993। ये किसके नाम पे है? छोटे वाले भाई के नाम। तो आज आप कहाँ से आए थे? हम अपने गांव से आए थे, यहाँ सुदेश के घर पे। सुदेश ने बुलाया था, वहीं थे। सुदेश के घर पे? जब ये मुठभेड़ हुई है तुम्हारे साथ कौन कौन था? हम थे, सरबजीत थे, सुदेश, 3 आदमी थे। और अचानक वहाँ हम जैसे वहाँ थे वहीं अचानक फायरिंग होने लगी। तो नरेंद्रनगर में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से सकलाना पट्टी बारात लेकर जा रही थी ये कार, टाटा सुमो ये कार बताई जा रही है। 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके बाद से पुलिस को इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जहां पर सीएमआई देहरादून और एम्स में ऋषिकेश के एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया है, जो घायल लोग बताए जा रहे हैं। तो नरेंद्रनगर से ये ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए वचस्पति रायल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वचस्पति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये हादसा हुआ कैसे? जी, ये चंडीगढ़ से बारात आ रही थी सकलाना पट्टी में, और ये सकलाना जो है टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, विकास खंड जौनपुर के अंतर्गत। और ये कल जो है रात लगभग 7:30 बजे के बीच ये दुर्घटना घटी है। उसमें चालक की मौत हो गई, प्रेम सिंह सजवान की, जबकि 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और घायलों को एम्स ऋषिकेश और सीएमआई देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया है। सूचना पाते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों ने भी मदद की है घायलों को रेस्क्यू करने में। जी, तो इसमें कुल कितने लोग सवार बताए जा रहे थे? अभी आपने कहा कि 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए। टाटा सुमो में 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। 7 लोग थे उसमें, 6 लोग गंभीर घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है। जी, मौत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी, अगली खबर रुड़की से है, जहां पर व्यापारियों को जहां पर शोषण हो रहा था तो खिलाफ उनके शोषण के खिलाफ बैठे हुए हैं। मास्क के नाम पर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है व्यापारियों ने। तहसील प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। व्यापारियों के हितों को लेकर आवाज बुलंद की गई है। रेहड़ी ठेली वालों को एक स्थान मुहैया कराने की प्रशासन से अपील की गई है। व्यापारियों के हितों को लेकर के रेहड़ी ठेले वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें एक स्थान दिया जाए। ये जो मुहिम चलाई है मास्क वाली, कि हमारे नगर में क्या जिले में और पूरे प्रदेश में दोबारा से कोरोना महामारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया। उसको देखते हुए जिस दिन हमारी मीटिंग हुई एसडीएम साहब से, उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा से शहर में लॉकडाउन ना लगे, और उसको देखते हुए उन्होंने ये अपनी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि दुकानदार जो है अपने पास ही मास्क रखे, कोई ग्राहक आता है तो उसको मास्क दे। मगर हमने इसका विरोध करा था कि भाई जो दुकानदार है उसके पास अगर जो मास्क नहीं है तो उसका चालान नहीं होगा, और जो बाहर निकलता है उसके लिए फिर चालान की प्रक्रिया जरूरी है। जैसे हर दुकानदार में देख रहा हूँ, अब हर कोई दुकानदार जो है मास्क लगाकर बैठ रहा है। और आज जैसे सुना है कि भगत सिंह चौक पर सारे मास्क वालों के चालान हुए, उससे भी थोड़ा सा नगर में एक
ऋषिकेश में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए पुलिस ने शहर के नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की चेकिंग को देखकर हर कोई दंग रह गया। आने जाने वाले हर वाहन की तलाश इस प्रकार से ली जा रही थी जैसे किसी फरार अपराधी की तलाश में पुलिस जुटी हुई हो। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चालान भी काटा है और जुर्माना भी वसूल किया गया है। दो प्रकरण अभी सामने आए हैं। एक तो मास्क का है कि इसमें कहा गया कि व्यापारी के अंदर जो दुकानदार के मास्क कंपलसरी, ठीक है हम मानते हैं कंपलसरी है, लेकिन वो दुकानदार की ग्राहक को सामान जब बेचे जब वो मास्क पहन के आया हो चालान काट दे, ये तरीका गलत है ना। व्यापारी अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, हम व्यापारी ग्राहक की कैसे जिम्मेदारी ले लेगा। और हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से करीब 200 ग्राम चरस बरामद किया गया है। क्षेत्र में चरस तस्करी की लगातार सूचना मिल रही थी पुलिस को, जिसके बाद से अब पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 200 ग्राम चरस भी बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को जेल भेज दिया है। तो तस्कर के पास से हरिद्वार पुलिस ने 200 ग्राम तस्कर के पास से गांजा बरामद किया है।